नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार से चल के एनडीए की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री तो वही है, कुछ नहीं बदला, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है। आज बिहार में बहुत कुछ बदल गया है। यकीन मानिए कि ये बदलाव जो है आपके जीवन को भी प्रभावित करती है और इस समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों को भी ये बदलाव प्रभावित करती है और उनके लिए भी ये बदलाव किसी के लिए ज़रूरी था और ऐसा बदलाव होना चाहिए था। वो कैसे, ये समझिए। मुख्यमंत्री तो तब भी नीतीश कुमार ही थे, सर्वे सर्वा नीतीश कुमार थे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। आरजेडी के साथ उनके गठबंधन थे, इसमें वामपंथी दलें भी थे और दूसरे छोटे छोटे दल भी थे। कुल मिलाकर इस गठबंधन का नाम महागठबंधन दिया गया था, जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे। लेकिन इस महागठबंधन के और विशेष तौर पर आरजेडी के कुछ नेताओं के तरफ से जो बातें कही जा रही थी वो लोगों के दिल को सीधे सीधे चुभ रहा था। लोगों के दिल में वो बातें छेद कर रहा था। आपको याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। आपको याद है आरजेडी के कोटे से मंत्री थे प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री था उनके पास, शिक्षा मंत्रालय था उनके पास, वो शिक्षा मंत्री थे। लेकिन किस प्रकार का बयान देते थे? राम को काल्पनिक बता देते थे, रामचरितमानस को काल्पनिक बता देते थे। सोचिए, शिक्षा मंत्री होते हुए इस प्रकार के बातें करते थे। शिक्षा मंत्री तो छोड़ दीजिए, खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला था उस समय पर एक बयान दिया था, आपको याद होगा, जिसका काफ़ी चर्चा हुआ था कि लोगों से पूछा था एक संबोधन में कि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो मंदिर जाएंगे कि अस्पताल। मंदिर के उद्घाटन के समय में ऐसे बयान आता है, तो सोचिए। और इस प्रकार के बयान जब आरजेडी के नेताओं की तरफ से दिया जा रहा था, खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री, उनके एक विधायक हैं, तमाम लोग लगातार हिंदू धर्म, उनके देवी देवता, उनके जो हिंदू संस्कृति है उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे। तो इस समाज के वैसे लोग जो इस समाज में सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए हैं, जिनके पास सत्ता का सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास धन का सामर्थ्य नहीं है, वो भी है राम भक्त, वो भी, उनकी भी आस्था धर्म में है, वो भी सनातनी है, वो भी हिंदू है। लेकिन ऐसे लोगों की दिल की मनोदशा सोचिए, ऐसे लोगों की मन की स्थिति समझिए, उनको कितना कष्ट होता होगा जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेता ऐसे बयान देते थे और उनके आराध्य के बारे में सीधे सीधे टिप्पणी करते थे। तो उन लोगों की पीड़ा को आप आज शब्दों के जरिए बयां भी नहीं कर पाते कि उन लोगों को कितना पीड़ा होता होगा। लेकिन ऐसे लोग कर क्या सकते थे? क्योंकि जो लोग ऐसे बातें कर रहे थे वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए थे, उनके पास सत्ता का सामर्थ्य था, पुलिस प्रशासन था, शोहरत था, दौलत था, वो तमाम चीज़ें था। उन तमाम चीज़ों के सामने एक आम इंसान नहीं टिक पाता था। चाहकर भी अगर गुस्सा भी मन में आए ना, अगर इच्छा हो, बुरा भी लगे, तो एक आम इंसान आज के समय स्थिति ऐसा ही था कि बर्दाश्त कर लेता था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। और हम अपने शब्दों के जरिए उस मनोस्थिति को बयां भी नहीं कर सकते। और आज जब बदलाव हो गया, आज जब वही लोग जो कल मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, जिनके पास सत्ता था और जो सत्ते के नशा में अपनी सारी मर्यादाओं को नांग रहे थे, आज उनसे सत्ता छिन गई। जब आज उनसे सत्ता छिन गई है तो क्या ऐसे लोगों के लिए ये न्याय का दिन नहीं है? ऐसे लोगों के लिए खुशी की बात नहीं है जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, जिनके आराध्य भगवान राम है, जिनके राम को काल्पनिक कहा गया, जिनके रामचरितमानस को जैसे धार्मिक पुस्तक को काल्पनिक कहा गया। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हाँ, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए।